80 स्पीड 5 मिनट की लिखें। इससे बड़ी विडंबना और कोई नहीं हो सकती कि जब राहुल गांधी अपनी भारत जोड़ो यात्रा के दूसरे चरण में हैं, तब कर्नाटक से उनके सांसद डीके सुरेश कुमार यह कह रहे हैं कि ऐसी स्थितियां बनती जा रही हैं कि दक्षिण को अलग देश बनाने की मांग करनी पड़ सकती है। वह अंतरिम बजट को लेकर यह निष्कर्ष निकाल रहे थे कि दक्षिणी राज्यों के हिस्से का पैसा उत्तर भारत में बांटा जा रहा है। डीके सुरेश केवल कांग्रेस के सांसद भर नहीं हैं, वह कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार के भाई भी हैं। उन्हें तो और संभल कर बोलना चाहिए था, लेकिन उन्होंने अंतरिम बजट की आड़ में अलगाववाद को हवा देना आवश्यक समझा। इससे भी दयनीय यह रहा कि डीके शिव कुमार ने उनके इस विभाजनकारी बयान पर लिपापोती करने की कोशिश की। यह अच्छा हुआ कि संसद में डीके सुरेश के बयान को लेकर हंगामा होने पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि यदि कोई देश तोड़ने की बात करेगा तो हम इसे सहन नहीं करेंगे, चाहे वह किसी भी पार्टी का हो। लेकिन उन्हें यह ध्यान रहे कि ऐसी बात करने वाले उनके अपने सांसद हैं। उन्हें इस पर भी गौर करना होगा कि आखिर कांग्रेस नेताओं की ओर से विभाजनकारी बयान देने का सिलसिला क्यों कायम है। कुछ समय पहले 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों के बाद कांग्रेस के कुछ नेताओं ने उत्तर और दक्षिण के बीच विभाजन पैदा करने की कोशिश की थी। यह कोशिश इसलिए की गई थी क्योंकि कांग्रेस को तेलंगाना में जीत हासिल हुई थी और मध्य प्रदेश, राजस्थान एवं छत्तीसगढ़ के साथ मिजोरम में पराजय का सामना करना पड़ा था। डीके सुरेश कुमार ने अंतरिम बजट में केवल दक्षिण की उपेक्षा का थोथा आरोप ही नहीं लगाया, बल्कि इस पर भी आपत्ति जताई कि कुछ योजनाओं के नाम संस्कृत और हिंदी में रखे जा रहे हैं। यह किसी से छिपा नहीं कि कर्नाटक में तमिलनाडु के नेताओं की ओर से किस तरह रह कर यह शिगुफा छेड़ा जाता है कि दक्षिण की भाषाओं पर हिंदी थोपी जा रही है। यह शिगुफा छोड़ने में तमिलनाडु के नेता कुछ ज्यादा ही आगे हैं। अंतरिम बजट पर तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन की इस बेतुकी प्रतिक्रिया की भी अनदेखी नहीं
की जानी चाहिए। स्टॉप